एडवोकेट दीपिका। सो मैं आपको क्लैट की तैयारी करवा रही हूँ, क्लैट 2026। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइप्स ऑफ रिट्स है जो हम आज करने वाले हैं। सो रिट्स होते क्या हैं? इन इंडियन लॉ रिट्स आर फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स। जो रिट्स हैं वो एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट इशू करती है टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज। कि वो इंश्योर करती है कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल ड्यूटीज जो हैं वो इन्फोर्स हो जाएं। ठीक है, एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स हैं जो रिट्स हैं। वो क्या है आगे हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इसको 5 तरह की रिट्स प्रोवाइड करते हैं कि ये इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ये क्लैट के लिए बहुत जरूरी है, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। अब 5 तरह की कौन सी रिट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज स्टेटरी, फिफ्थ इज कोवरंटो। ओके, तो ये 5 तरह के रिट्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। हैबियस कॉर्पस है क्या? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इससे आप याद रख लीजिएगा, टू हैव द बॉडी इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंश्योरिंग नो पर्सन इज अनलॉफुली डिटेन। किसी को हम अनलॉफुली कैद करके ना रखें, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर आपने किसी को कैद करके रखा हुआ है, जहां लॉफुली नहीं आपने कैद किया हुआ है, ऐसे किसी को कैद करके रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है अनलॉफुली, वो हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इफ अ पर्सन इज रॉन्गफुली इम्प्रिजन्ड, अगर किसी पर्सन को हम रॉन्गफुली जेल के अंदर डाल दें, द कोर्ट कैन ऑर्डर द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन इन कोर्ट। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, यहाँ पे टू हैव द बॉडी मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसकी बॉडी को, मतलब उस इंसान को कोर्ट में लेकर आओ। ठीक है, तो हम अनलॉफुली डिटेन किसी को नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। इफ अ पर्सन इज रॉन्गफुली इम्प्रिजन्ड, हम किसी पुलिस वाले ने किसी को गलत तरीके से जेल में डाला हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है। मैंडेमस, सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है? मीनिंग है वी कमांड। पर्पस क्या है? टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, बॉडी कॉर्पोरेशन और लोअर कोर्ट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी विच दे हैव फेल्ड टू डू। जो वो कोई भी ड्यूटी है वो परफॉर्म करने में फेल हो चुके हैं, वो आप करो। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझ आएगा। अ सिटीजन कैन फाइल अ मैंडेमस इफ अ पब्लिक ऑफिशियल फेल्स टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन, आम नागरिक फाइल कर सकता है मैंडेमस अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल मतलब लॉ के अंडर जो भी पब्लिक गवर्नमेंट की जो भी सीट्स होती हैं, कोई भी जैसे पब्लिक ऑफिशियल्स हुए, बॉडी कॉर्पोरेशन हुई, कोई भी लोअर कोर्ट हुई, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो फेल हो चुके हैं परफॉर्म करने में उनकी ड्यूटी, तो वो जो आम नागरिक है वो फाइल कर सकता है मैंडेमस की रिट। ठीक है, वो कह सकता है कि जो ये पब्लिक ऑफिशियल है ये फेल हो चुके हैं, ये अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे। समझ आया? मैंडेमस होता क्या है? वी कमांड। इससे याद रखना आप। थर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट। इसका मतलब क्या है? टू फॉरबिड, प्रोहिबिट करना, रोकना, टू फॉरबिड। पर्पस क्या है? इशूड बाय अ हायर कोर्ट। ये हायर कोर्ट इशू करती है टू द लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट जो है, जो ऊपर वाली कोर्ट है, वो नीचे वाली कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये इशू करेगी टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जितनी तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन बनती हैं तुम उतने ही उसका ही वही केस लो, एक्सीड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यूरिसडिक्शन को। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ लोअर कोर्ट ट्राइज अ केस इट लीगली शुडंट, अ रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन स्टॉप इट। मतलब अगर लोअर कोर्ट ऐसा कोई केस ले जो वो कर ही नहीं सकती, उसका
जजमेंट वो दे ही नहीं सकती, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन उसको स्टॉप कर देगा कि यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये हायर कोर्ट करेगी। जो लोअर कोर्ट के ऊपर वाली हायर अथॉरिटी होगी वो इसको रिट इशू करेगी। नेक्स्ट है फोर्थ सर्टियोरेरी। इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब क्या है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू क्वैश द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अब हायर कोर्ट किसको करेगी, हायर कोर्ट जो भी निचली कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया है उसको खत्म करेगी। क्वैश मतलब खत्म करना। और ट्रिब्यूनल दैट एक्टेड बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, उन्होंने ऑलरेडी अपनी अथॉरिटी जितनी उनकी जुरिस्डिक्शन थी उससे ज़्यादा एक्ससीड करके उन्होंने ऑर्डर दे दिए, बट उनकी अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे। तो जो हायर कोर्ट होगी वो उस ऑर्डर्स को ख़त्म कर देगी। इफ अ ट्रिब्यूनल गिव्स अ डिसीजन बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, अब प्रोहिबिशन में क्या था कि उसको रोक दिया कि तेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तुम रुक जाओ। इसमें क्या है कि इन्होंने ऑलरेडी जजमेंट दे दी है, लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दी है जो वो नहीं दे सकते थे, तो हायर कोर्ट क्या करेगी, वो ऑर्डर्स को खत्म कर देगी, ठीक है। इफ अ ट्रिब्यूनल गिव्स अ डिसीजन बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर निकल के वो उसने जजमेंट दे दी है, तो द कोर्ट कैन नलिफाई द यूजिंग, जो ये रिट है उसको यूज करके वो जो हायर कोर्ट है वो ये ऑर्डर्स खत्म कर सकती है, ठीक है। लास्ट रिट है को वारंटो। इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब क्या अथॉरिटी है आपके पास। पर्पस क्या है, टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। इसका मतलब क्या है, इफ समन इज अपॉइंटेड टू अ पब्लिक पोस्ट इनलीगली, अगर किसी को पब्लिक पोस्ट इनलीगली मिल गई है, ठीक है, अ रिट ऑफ को वारंटो कैन बी फाइल्ड। मतलब इसका मतलब क्या था, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इस सीट पे बैठे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी अपॉइंट हो गया, इनलीगली अपॉइंट हो गया, तो उसको कोर्ट रिट कर सकती है को वारंटो की कि आप कैसे आप इस सीट पे बैठे हो, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये सीट ली हुई है, तो ये वाली रिट इशू हो जाएगी। आई होप आपको 5 रिट समझ आ गई होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।